बात सबसे पहले रुद्रप्रयाग की, जहां पर केदारनाथ के लिए जा रहे एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की गई। हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर केदारनाथ धाम की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में आपात स्थिति के कारण पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को बडासू के पास सुरक्षित लैंडिंग की। हादसे में पायलट को मामूली चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर में उस वक्त 6 लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। बीच हाईवे पर ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित। हालांकि पायलट को थोड़ी चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या है पूरी जानकारी? पायलट को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, फिलहाल उनकी क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल जो ये लैंडिंग करते समय जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो केदारनाथ के लिए जो है वो उड़ान भर दी थी, लेकिन जैसे ही पायलट के द्वारा कोई तकनीकी खामी इसमें पाई गई तो पायलट के द्वारा नजदीक जहां पर सड़क दिखी वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करवाई गई। लेकिन जब ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो उस दौरान जो है वो पूरी तरीके से जो एक कार वहां पर खड़ी थी वो भी जो है उसका जो पूरा कार का जो छत है वो पूरी तरीके से टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो हेलीकॉप्टर का टेल है वो भी पूरी तरीके से जो है वो टूटा हुआ नजर आ रहा है और जो पायलट है उसे मामूली चोट आई है और पास के अस्पताल में जो है वो पायलट को जो है उपचार कराया जा रहा है। लेकिन जब ये हेलीकॉप्टर जो है सड़क पर लैंड हुआ तो उस समय भी उसके बाद पायलट ने उसे उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो सारी कोशिशें पायलट की थी वो नाकाम रही। और अभी भी अगर हेलीकॉप्टर देखें तो जो सड़क के किनारे उसे अब कर दिया गया है, क्योंकि वहां से अब दूसरा रास्ता जब पायलट के द्वारा हेलीकॉप्टर को उड़ाने का सारे प्रयास विफल हो गए तो फिर अंत में पायलट ने भी हार मान ली और हेलीकॉप्टर जो है वो सड़क के किनारे अभी खड़ा है। जी ठीक मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर हैं। इस बीच सीएम धामी कालू सिद्ध मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने कालू सिद्ध मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस बीच उन्होंने मंदिर परिसर के विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने नैनीताल दौरे के दूसरे दिन लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में निर्मित गौशाला में गौ पूजन किया। इसके बाद सीएम धामी ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। सीएम ने 126 करोड़ की लागत की कुल 27 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और पशुधन संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। गौशालाएं न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि पशुओं की देखरेख और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार भी। बहुत कालू सिद्ध हमारा बहुत ही सिद्ध स्थान है और यहाँ पर आज प्रतिष्ठा हो गई है और शहर के बीचों बीच साकार बहुत ही दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मैं सबको बधाई देता हूँ, सब भक्तों को सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं। इस शहर के बीचों बीच जो है व्यवस्थित तरीके से इसका सारा निर्माण कार्य इत्यादि संपन्न किया गया है और ये हल्द्वानी शहर वासियों को भी एक
बड़ी सौगात है। यहाँ पर धार्मिक कार्य करने वालों को एक स्थान जो है सुव्यवस्थित तरीके से मिलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, और क्या जानकारी, 26 करोड़ के विकास कार्यों का सीएम ने शुभारंभ किया। 59 लाख की लागत से जो ये 27 परियोजनाओं का विकास कार्यों की सौगात दी गई है, ये कहीं न कहीं क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी सौगात है। और कई विकास के काम जो है इस जो राशि से होंगे। अगर मुख्य कामों की बात करें तो जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया है उनमें ओकलकांडा में क्षतिग्रस्त 11 नहरों का पुनर्निर्माण, भीमताल में जिला आयुर्वेदिक भवन, रामगढ़ मल्ला में सूफी रुसानी दीनगढ़ मोटर मार्ग, बेताल घाट में मल्ली सेठ तक जो सिंचाई योजना है उसको जो है उसका लोकार्पण किया गया। हल्द्वानी में पशु चिकित्सालय में वाहनों की पार्किंग एवं पशुओं हेतु ओटी निर्माण को जी है वो उसका लोकार्पण किया गया है। कालाढूंगी में पशु चिकित्सालय भवन, गंगापुर में भी गौशाला के निर्माण को जो है वो लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा अगर शिलान्यास की बात करें तो कई योजनाओं का भी जो है वो शिलान्यास किया गया है। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हल्द्वानी में है उसकी बाढ़ सुरक्षा कार्यों को लेकर जिस तरीके से हर साल बारिश होती है तो उसको नुकसान स्टेडियम को पहुंचता है, तो उसके सुरक्षा कार्य को भी जो है शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। इसके अलावा कई ऐसे विकास के काम है जिनका लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज हल्द्वानी में किया गया। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब हल्द्वानी पहुंचे थे तो उन्होंने विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी जताई और साफ तौर से कहा है कि जहां पर भी विकास की जरूरत होगी सरकार विकास कामों को तेजी से आगे बढ़ाएगी और आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगी। जी ठीक मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल में सफाई अभियान में शामिल हुए। इस बीच सीएम ने पंत पार्क में सफाई अभियान में शामिल होकर सफाई की, वृक्षारोपण भी किया। सीएम धामी ने स्कूली बच्चों और जनता को पर्यावरण के संरक्षण और स्वच्छता की शपथ दिलाई। पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा, पर्यावरण को बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार ने देश में सबसे पहले जीईपी मॉडल लागू किया। इसके तहत लगभग 6000 जल स्रोतों को फिर से भरने का काम किया जा रहा है। पर्यावरण हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे राज्य में पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमने पूरे देश और दुनिया में सबसे पहली शुरुआत की है। जीईपी हमने उत्तराखंड में लागू किया है, जो भारतवर्ष के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी एक मॉडल है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। और इससे हम ये माप कर पाएंगे कि हमने विकास के कार्यों में कितना जो है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का हमने मापन किया है, कितना हमने उसके लिए चुकाया है। उसके आधार पर हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। और देवभूमि के अंदर अनेक हमारे जल स्रोत हैं, नाले, धौरे, गाड़, गधेरे, इन सभी के पुनर्जीवन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हमने सारा का यहाँ पर गठन किया है। उसके माध्यम से लगभग 6500 ऐसे जल स्रोत पहले साल में हमने खोजे हैं या उनको रिचार्ज करवाने की दिशा में काम किया है। नैनीताल में कुमाऊं मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। बैठक में कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों के प्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने मंडल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गतिमान योजनाओं पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से जन समस्या के लिए जनता दरबार और चौपाल लगाकर समाधान के निर्देश दिए। उत्तराखंड कृषि मंत्री गणेश जोशी ने घेड़बाल के लिए बजट मिलने का ऐलान किया। उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया।
उन्होंने कहा किसानों की उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या घेरबाड़ को लेकर है। उस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के किसानों को घेरबाड़ के लिए केंद्र की तरफ से बजट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप तो सब किसानों की ये मांग थी कि घेरबाड़ के लिए सरकार पैसा दे, और जब मैंने उन्होंने वार्ता की उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें दिया है। उन्होंने कहा कि आप प्रस्ताव बनाकर हमें भेजें, केंद्र की सरकार उसमें हमारी मदद करेगी। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जब से आपने विभाग संभाला है, विभाग को गति देने का आप काम कर रहे हैं, सीधा किसानों के पास पूरे देश में आप जा रहे हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने राहु मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने राहु मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए जिलाधिकारियों को रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। सांसद अनिल बलूनी ने कहा, मंदिर के साथ साथ इस गढ़वाल क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन की अपार संभावनाओं वाले इस क्षेत्र में विश्व पटक पर लाया जाएगा, जिससे पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। कि मैंने पहले एक पर्यटन सर्किट बनाया था, उसमें धारी देवी का मंदिर था, कंडोलिया का मंदिर था, किंकालेश्वर का मंदिर था, कमलेश्वर का मंदिर था और हमारे जो देवरगढ़ का मंदिर है, एक सर्किट बनाया था और इसमें लगभग 10 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। मैं कह सकता हूँ कि अब लाखों लोग इस पर्यटन सर्किट को देखने आ रहे हैं। उसमें खिरसू का मंदिर भी है। अब हम एक दूसरा पर्यटन सर्किट बना रहे हैं जिसमें कि हमारा भूखाल कालिका का मंदिर है, राहु का पूरे देश में एक ही मंदिर है, वो पैठानी में, और हजारों लोग जो है वहाँ आते हैं। मैं चाहता हूँ उसको विश्व के नक्शे पे लाया जाए और उसके लिए डीपीआर बन रही है। 2-3 बार जिला प्रशासन के लोगों को वहाँ डीपीआर बनाने के लिए भेज दिया है। पर्यटन सचिव को मैंने वहाँ के लिए पूरे आंकलन के लिए बोला है और आज सांसद जी और मैं गए थे वहाँ। मैं आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि क्षेत्र की जनता के सहयोग से हम उसको एक पूरे देश के नक्शे पे लाना चाहते हैं। पैठानी में गए थे। पैठानी में जो राहु मंदिर है, क्योंकि वो पूरे विश्व में एक ऐसा राहु मंदिर है, अकेला राहु मंदिर है, और वहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसा पोटेंशियल है कि वहाँ श्रद्धालु, तीर्थाटन वाले लोग, पर्यटन वाले लोग वहाँ आए। तो वहाँ आज हम गए, पूरे प्रशासन के साथ वहाँ गए थे। जिलाधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग, सब लोग मिलके गए थे। हम लोगों ने वहाँ पर जो संभावनाएं हैं उनको तलाशा है और देखा है कि किस तरह से वहाँ पर सुविधाएं को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से बड़ी संख्या में अगर वहाँ श्रद्धालु लोग आए तो उनको किस तरह से सुविधाएं मिले, उन सब पे काम किया। वहाँ का अप्रोच रोड ठीक कैसा हो सकता है, वहाँ पास में हेलीपैड कहाँ बन सकता है, इन सब चीज़ों को किया है। हम लोग जिस प्रकार से आगे की तैयारी की है, आप लोग निश्चित मान के चलिए कि राहु मंदिर को देश के मानचित्र पे लाने के लिए देश के पूरे प्रत्येक व्यक्ति को राहु मंदिर के बारे में जानकारी हो। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने अल्मोड़ा स्थित कसार देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने कहा कि यहां आकर एक अलग ही सुकून और शांति का अनुभव होता है। यह स्थान अलौकिक है और यहां लोगों को आकर्षित करता है। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष का यहां ध्यान लगाना इस स्थान की आध्यात्मिकता का परिणाम है। उन्होंने देश विदेश के पर्यटकों से अपील की कि वे यहाँ पर आएं और इस दिव्यता को महसूस करें और इस क्षेत्र की आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व को भी समझें। ये तो अत्यंत सौभाग्य का क्षण है कि आज प्रभु ने ये अवसर दिया कि कसार देवी जी के दर्शन हुए। ये जो भूमि का एक ऐसा स्थान है जो पूरा दुनिया में अलग है, यहाँ पर विवेकानंद जी, यहाँ पर कसार देवी जी, यहाँ पर महाभारत के समय से जो प्रथा चली आ रही है, ये अपने आप में अद्भुत है कि हमारे मातृभूमि के अंदर में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ जियो की इतनी वेल्थ है। कभी कभी लगता है कि हमारे पूर्वजों की जो जियो साइंस थी कितनी बड़ी थी।
यहाँ पर जो एक अलग ही जो डिविनिटी, जो मैग्नेटिज्म, जो जियो है, अपने आप से अलग है। मैं पूरी दुनिया को ये इनवाइट करना चाहता हूँ, पूरी मानवता को इनवाइट करना चाहता हूँ, जो भी दिव्यता भव्यता में विश्वास रखते हैं, आप एक बार यहाँ पर आइए, यहाँ पर आकर दर्शन कीजिए और एक बार ध्यान लगा के देखिए कि आपको किस प्रकार का, किस क्वालिटी का, किस गहराई का, किस सुंदरता का आपका ध्यान लगेगा। बागेश्वर के सिरकोट गांव के जगदीश कुनियाल ने बीते 40 वर्षों में 1.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाकर एक मिसाल कायम की। उनकी कोशिशों से अब तक 500 कनाल जमीन पर एक घना जंगल विकसित हो चुका है, जहां उन्होंने अकेले 60,000 बांस और 10,000 देवदार के पेड़ लगाए। उनके इस हरित अभियान की सराहना खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में की थी, जिससे न सिर्फ जगदीश कुनियाल का हौसला बढ़ा बल्कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। यहाँ पे जो है बांस, ब्रांस, देवदार, अंगूर, फलियाट, कचनार सहित तेजपत्ता सहित काफ़ी हर प्रकार के हैं। शीशम के भी पेड़ जो हैं, जो उच्च हिमालय क्षेत्र में होते हैं वो भी हैं, और जो गर्म इलाकों में होते हैं वो भी पेड़ यहाँ पे जो हैं मैंने लगाए हैं। तो सब यहाँ पे काफ़ी जो है कि घना जंगल हो चुका है। करीब 1.5 लाख पेड़ जो हैं अभी तक हो चुके हैं। बागेश्वर से मवई और हरिनगरी को जोड़ने वाली सड़क खस्ता हाल होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 9 किलोमीटर लंबी सड़क में जगह जगह गड्ढे होने से वाहन चालकों को काफी दिक्कतें आती है। इस सड़क की सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त होने से हल्की बारिश से ही भूस्खलन हो जाता है। कलमट और कॉजवे के डामर उखड़ने से लोहे के सरिये बाहर निकल गए हैं। इससे वाहनों के टायर पंचर हो जाते हैं और खतरा बना रहता है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत करने की मांग की। उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून नगर निगम में फर्जी कर्मचारी की नियुक्ति से लगभग 80 करोड़ के घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि घोटाले में शामिल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। इस मामले में अब कोर्ट 7 जुलाई को सुनवाई करेगा। ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम देहरादून, उसमें स्वच्छता समिति में जो वर्कर रखे गए थे, जो कर्मचारी रखे गए थे सैनिटाइजेशन वर्क के लिए, तो ये उसमें गड़बड़ी को लेके था कि इसमें हुआ ये था कि 2019 से 24 के बीच में जो पहले कार्यकाल था मेयर साहब का पूर्व के, उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया था। अब जब बाद में पता चला कि उनकी नियुक्ति फर्जी पाई गई, वो लोग काम पे नहीं थे और उनके वेतन को लेके गड़बड़ घोटाला था, जिसका एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट हुई थी मई 2024 में। तो जब उसमें हुई तो उसमें 60 करोड़ का घोटाला आया, जिसको सारा कुल मिला के ये जो टोटल घोटाला आता है ये 80 करोड़ के क्रॉस किया हुआ था। तो ये जब 23 मई 2024 को ये मुकदमा लगा हुआ था ऑनरेबल चीफ कोर्ट में, तो चीफ कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में काफल पार्टी का आयोजन किया। इस काफल पार्टी में उत्तराखंड कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह, अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी शामिल हुए। हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी हमेशा एक ही कोशिश रहती है कि पहाड़ों के फलों और पहाड़ के उत्पादन को एक नई पहचान मिले। इसके लिए सभी को कोशिश करनी होगी। शशि वर्मा जी, माला वर्मा जी, मंजू पुष्पा नेगी जी, कमला, ये मौसम की अद्भुत सौगात है। ये माँ प्रकृति की हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है। ये पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा मददगार वृक्ष है और इसका फल सुस्वादु ही नहीं है बल्कि स्वाद में तो है ही है। इसका जैविक और औषधि उपयोग बहुत बड़ा है। तो इसलिए
और अब यह आर्थिकी में भी बड़ा योगदान दे रहा है। लगभग 70-75 हज़ार लोग 1.5-2 महीने इसके भरोसे अपनी आजीविका बनाते हैं। इसलिए एक हमारी सामूहिक पहचान बन सके और उसके रूप में इसको प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके, उसके लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं ये काफल चैप्टर के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हल्द्वानी काफल चैप्टर के, कि उन्होंने ये आयोजन किया और बहुत शानदार आयोजन किया। और मुझे भरोसा नहीं था, इतनी बरसात के बावजूद जो है अब भी जंगलों में इतने काफल मिल जाएंगे। देहरादून में भारत सरकार के संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग की तरफ से उत्तर भारत के 7 राज्यों की क्षेत्रीय राजस्व समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक डिजिटल संचार आयोग के वित्त सदस्य मनीष सिन्हा की अध्यक्षता में की गई और दूरसंचार सेवाओं में संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। इस बैठक का समापन के बाद मनीष सिन्हा ने कहा कि बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ साथ पुराने लाइसेंस धारियों के लिए बेहतर एग्जिट मैनेजमेंट प्रणाली का भी ख्याल रखा गया है। मेनली हम यहाँ पे है नॉर्थ जोन के जो सारे सर्कल्स हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ये सारे सर्कल्स रेवेन्यू अर्निंग है, बहुत हाई रेवेन्यू टेलीकॉम ऑपरेटर्स के थ्रू आता है। और पिछले कुछ सालों में 2021 के रिफॉर्म्स के बाद बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है टेलीकॉम सेक्टर में और जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई 21 से, और अब वो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास नेशनल लेवल पे पहुंच रही है। तो आज का रिव्यू नॉर्दर्न जोन के लिए है कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथोडोलॉजी है, उसका जो ऑपरेशनल डिटेल्स है और उसके जो आउटकम्स हैं, वो सब हम हर सर्कल के और नॉर्थ जोन के सर्कल का परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं आज।